ज़रा सोचो, तुम्हारी आंखों में किसी भी चीज़ के आर पार देखने की ताकत आ जाए। कुछ ऐसा ही होता है हमारी आज की कहानी में। कहानी की शुरुआत सुकीन नाम के एक आदमी से होती है, जिसे सभी लोग काफ़ी मनहूस मानते थे, क्योंकि उसके पैदा होते ही उसकी माँ की मौत हो गई थी। और जब वो सिर्फ 8 साल का था तो एक बीमारी के चलते उसके पिता भी चल बसे, जिसके बाद से वो और उसका बीमार भाई दोनों अकेले पड़ गए। एक शाम जब वो घर जा रहा था तो उसकी नज़र एक चोर पर पड़ी, जो एक लड़की का बैग चुराकर भाग रहा था। सुकिन ने तुरंत ही उस लड़की की मदद करने का फैसला किया, और जैसे ही उसने उस चोर को नीचे गिराने के लिए मुक्का मारा तो वो मुक्का जाकर सीधा उस लड़की के ही लग गया, जिसके बाद वो बेचारी वहीं पर बेहोश हो गई। ये देखकर वो चोर तो काफ़ी खुश था, पर सुकिन को लग रहा था कि शायद वो किसी अच्छे काम के लिए बना ही नहीं है, इसीलिए वो चुपचाप वहाँ से चला गया। थोड़ा आगे जाकर उसकी नज़र एक आदमी पर पड़ी, जिसे देखते ही सुकीन को एक अजीब सी शक्ति महसूस हुई। तभी उस आदमी ने सुकीन को अपने पास बुलाया और उसे एक ऐसा राज बताया जो उसने कभी सपने में भी नहीं सोचा था। असल में सुकिन उस आदमी का ही पिछड़ा हुआ बेटा था। वो काफ़ी समय पहले उससे अलग हो गया था। साथ ही उस आदमी ने बताया कि उसके पास कई रहस्यमय जादुई शक्तियां हैं, जिनमें से एक शक्तियां वो अपने बेटे सुकून को देना चाहता था। इसके बाद उस आदमी ने जादू की मदद से सुकून को एक ताकत दी, जिसका नाम था सुनहरी आंखें। उस आदमी ने बताया कि ये ताकत समय के साथ बहुत बढ़ जाएगी, पर सुकिन को इसका इस्तेमाल सिर्फ अच्छे काम के लिए करना होगा। इस ताकत के शरीर में आते ही सुकून वहीं पर बेहोश हो गया, और जब सुबह उसकी आंख खुली तो वो एक रोड पर पड़ा हुआ था। दूसरी तरफ एक रॉक स्टैम्प की नीलामी शुरू होने वाली थी, पर तभी ऑलिव नाम की एक औरत ने उस रॉक स्टैम्प को एक नकली स्टैम्प से बदल दिया, और फिर उस असली स्टैम्प को एक किताब में रखकर टेबल के नीचे छुपा दिया, ताकि वह उसे बाद में ले जा सके। पर उसके वापस आने से पहले ही वो किताब नीचे गिर गई, और एक सफाई कर्मचारी ने उस किताब को उठाकर कूड़े में फेंक दिया। जिसके बाद वो किताब किसी तरह एक दुकान में पहुंच गई, जो सुकीन के इकलौते दोस्त जैकलीन की थी। थोड़ी देर बाद सुकीन भी वहां पहुंच गया, और उसने अनजाने में वो किताब खरीद ली। इसके बाद वो उस किताब को लेकर अपने घर गया, जहां उसने अपनी भाभी के साथ खाना खाया। तभी उसकी नज़र अपनी भाभी के चेहरे पर छाई हुई उदासी पर पड़ी, जो उनके घर की हालत की वजह से थी। असल में उसकी भाभी ही घर का सारा खर्चा चलाती थी, और उसके भाई की दवाइयों से लेकर सुकीन की पढ़ाई का खर्चा, सब कुछ बहुत ज़्यादा हो रहा था। सुकीन समझ गया था कि उसे जल्द ही कोई नौकरी ढूंढनी पड़ेगी, और उसकी भाभी ने उसे सिर्फ पढ़ाई पर ध्यान देने को कहा। इसके बाद सुकिन अपने कमरे में गया, जहाँ से उसको अपनी शक्ति का पहली बार एहसास हुआ। असल में अब वो चीज़ों के आर पार देख सकता था, और तभी उसकी नज़र किताब के अंदर मौजूद उस रॉक स्टैम्प पर पड़ी। सुकिन को स्टैम्प की असली कीमत का कोई अंदाज़ा नहीं था, इसीलिए वो उस स्टैम्प को लेकर तुरंत ही अपने दोस्त के पास पहुंचा, और फिर वो दोनों मिलकर टेंगू नाम के एक कलेक्टर के पास गए। सुकून के हाथ में वो स्टैम्प देखकर टेंगू बहुत ज़्यादा हैरान था, क्योंकि कुछ ही दिन पहले एक नीलामी में उसने वही स्टैम्प खरीदी थी। इसीलिए उसने उस स्टैम्प की जांच करने के लिए एक एक्सपर्ट को बुलाया, जिसने अपनी जांच के बाद उस स्टैम्प को असली घोषित कर दिया। एक्सपर्ट की जांच के बाद टेंगू ने वो स्टैम्प खरीदने का फैसला किया, और जब उसने सुकिन से उसका रेट पूछा तो उन दोनों ने तुरंत ही उसका रेट 4 लाख बता दिया। अपने हाथ में इतने पैसे देखकर सुकीन बहुत ज़्यादा खुश था। जब उसको पता चला कि को वो स्टैम्प एक किताब के अंदर मिली, तो उसने सुकीन से कहा कि वो बहुत किस्मत वाला है। उसने शुकीन को एक स्टोन गैम्बलिंग कॉन्टेस्ट में साथ चलने को कहा, और सुकीन इसके लिए तैयार नहीं हुआ। उधर हॉस्पिटल में सुकीन की भाभी एक डॉक्टर से बात कर रही थी। असल में सुकीन के भाई के इलाज के लिए 10 लाख रुपयों की ज़रूरत थी, और इतने पैसे इकट्ठे करने के लिए उसे थोड़ा समय चाहिए था। लेकिन डॉक्टर अब उन्हें और टाइम देने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं था। पर तभी सुकीन वहाँ पहुँच गया, और उसने डॉक्टर के सामने सारे पैसे रख दिए। पर डॉक्टर ने उसे बताया कि अब भी 6 लाख कम है। भाई, उसने ये सुनते ही सुकिन को टेंगू के बताए हुए उस कॉन्टेस्ट की याद आई, और उसने पैसे इकट्ठे करने के लिए टेंगू के साथ जाने का फैसला किया। इसके बाद वो लोग एक शहर में पहुंचे, जहां उनकी मुलाकात चैन नाम के एक बहुत बड़े कलाकार से हुई। चैन के घर खाना खाने के बाद सुकिन बाहर बाथरूम करने के लिए गया, जहां अचानक से उसकी मुलाकात उसी लड़की से हो गई जिसे उसने उस रात मुक्का मारकर बेहोश कर दिया था। सुकिन ने तुरंत ही उस लड़की से माफ़ी मांगना शुरू कर दिया, जिसके बाद उसने अपना नाम लुयन बताया, और धीरे धीरे उन दोनों में दोस्ती की शुरुआत भी हो गई। अगले दिन वो चारों एक साथ स्टोन मार्केट में गए, जहाँ चैन ने उन्हें बताया कि अगर उन्हें एक पत्थर के अंदर से जेड मिल जाए तो वो लोग काफ़ी पैसे कमा सकते हैं। उसकी ये बात सुनते ही सुकिन ने अपनी शक्तियों की मदद से एक पत्थर ढूंढा, जिसके अंदर एक खास जेड मौजूद था। इसके बाद वो संजू नाम की एक आदमी की दुकान पर पहुंचे, जहां सुकीन के बताने पर उन्होंने एक खास पत्थर को चुना। उस पत्थर को काटते ही उसके अंदर से एक बहुत ही खास चीज़ मिला,
जिसे देखते ही संजू ने उस पत्थर को बेचने से मना कर दिया। उसकी ये बात सुनकर टेंगू को बहुत ज़्यादा गुस्सा आया। वो तुरंत ही संजू के साथ बहस करने लगा, जिसके बाद संजू ने कहा कि इस मामले को सुलझाने के लिए उन्हें एक मुकाबला करना चाहिए। लेकिन जब टेंगू के हाथ पहले ही वह नया पत्थर लग चुका था, तो वो दोबारा मुकाबला क्यों करे? उनमें से कोई भी इस चीज़ के लिए तैयार नहीं हो रहा था। पर शौकीन को अपनी शक्तियों पर पूरा भरोसा था और वो तुरंत ही इस मुकाबले के लिए तैयार हो गया। होटल जाते वक्त उन चारों पर कुछ गुंडों ने हमला कर दिया, जिनसे बचने के लिए वो दो दो की टोली बनाकर वहाँ से भाग गए। पर इसी बीच सुकून और चैन को थोड़ी बहुत चोटें आ गईं। वापस होटल जाकर चैन ने टेंगो को बताया कि असल में वो और सेन बचपन में दोस्त हुआ करते थे, लेकिन अब अपने काम की वजह से ही वो दोनों एक दूसरे के दुश्मन बन चुके हैं। उधर की देखभाल करने में लगी थी, जिस वजह से उन दोनों की दोस्ती काफ़ी बढ़ गई। अगले दिन सुकिन और एक साथ शॉपिंग करने के लिए मॉल में गए, और जैसे ही लुइन कुछ कपड़े ट्री करने के लिए गई, तभी कुछ आदमियों ने वहां आकर सुकीन को बंदी बना लिया। इसके बाद वो लोग सुकीन को वैन में खास जगह पर लेकर गए, जहां सेन उसका पहले से ही इंतज़ार कर रहा था। वो चाहता था कि सुकीन होने वाले मुकाबले में उसका साथ दे, जिसके बदले में उसने सुकून को 10 लाख देने का वादा भी किया। पर सुकीन ने इस ऑफर को सीधा ठुकरा दिया और चुपचाप वहां से जाने लगा। पर तभी सेन ने उसे रोककर इस मुकाबले से दूर रहने को कहा। देखो, अगर मेरा साथ नहीं देना तो किसी और का भी मत दे दियो, वरना तेरे पूरे परिवार को ख़त्म कर दूंगा। मैं वहाँ से निकलकर सुकीन सीधा मॉल में पहुंचा। वहाँ उसे कहीं भी नज़र नहीं आ रही थी, तो वो और ज़्यादा डर गया। अगले दिन मैच के दौरान जब सभी लोग अपने पत्थर चुनने में लगे थे, तभी अचानक चैन के फ़ोन पर एक तस्वीर आई जिसमें सुकिन सेन से मिल रहा था। चैन को यह देखकर बहुत हैरानी हुई और उसने तुरंत वो तस्वीर टेंगू को दिखाई।